नमस्ते बच्चों, आज हम 8th क्लास की संस्कृत रुचिरा का छठा पाठ ग्रहम शून्यम सुताम विना का सरलार्थ करेंगे। ग्रहम शून्यम सुताम विना का अर्थ होता है कि पुत्री के बिना घर शून्य है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा से लिखा गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यहाँ वहाँ देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। अब हम पाठ का सरलार्थ करेंगे। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मावकाशे यानी गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम पिता के घर आगच्छति आती है। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना एव दृश्यते। सर्वे सभी प्रसन्न मनसा प्रसन्न मन से तस्या उसका स्वागत कुर्वन्ति स्वागत करते हैं। परम तस्या परंतु उसकी भ्रातृजाया भाभी उदासीना उदास इव दृश्यते दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाये चिंतिता एव प्रतीयसे सर्व कुशलम खलु। शालिनी भाभी भ्रातृजाया यानी भाभी से पूछती है, चिंतिता एव प्रतीयसे चिंतित सी प्रतीत हो रही हो, अर्थात कुछ परेशान सी हो रही हो। सर्व कुशलम खलु सब कुछ कुशल तो है। माला आमो शालिनी कुशलिनी अहम। उसकी भाभी का नाम माला था। माला कहती है, आमो हाँ, शालिनी कुशलिनी अहम यानी मैं कुशल हूँ। त्वद त्वर्दम किम आनयानि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा ठंडा जल या चाय। शालिनी अधुना तु किमपि न वाउछामि। शालिनी कहती है कि अभी तो मैं कुछ नहीं वाउचामी यानी चाहती। रात्रो सर्वे सह भोजन में करिष्यामि। रात में सबके साथ भोजन करिष्यामि करूँगी। रात में सबके साथ ही भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते सम परम सा मुखे किमपि नोक्तवती। भोजन काले अपि भोजन के समय भी माला की मनोदशा मन की हालत स्वस्थ या ठीक न प्रतीयते नहीं लग रही थी। परंतु सामुखेन उसने मुख से किमपि कुछ भी नोक्तवती नहीं कहा। भोजन के समय भी माला के मन की दशा अच्छी नहीं लग रही थी, किंतु उसने अपने मुँह से कुछ भी नहीं कहा। राकेशः भगिनी शालिनी दिष्ट्या त्वं समागतः। राकेश कहता है कि बहन शालिनी दिष्ट्या भाग्य से तुम समागता आ गई हो, कि तुम भाग्य से आ गई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिंता। अद्य यानी आज, मम कार्यालय मेरे कार्यालय में, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव अचानक ही
निश्चितता निश्चित हो गई है। आज मेरे कार्यालय में या मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्य मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्त समयः निर्धारित। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ। तस्या परामर्शानुसारं यद्विधेयं तद् संपादये। अद्य आज ही माला को चिकित्सक या डॉक्टर के साथ मेलनस्तः मिलने का समय निर्धारित है। आज ही माला को डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह तुम माला के साथ चिकित्सकां प्रति गच्छः डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम उसकी परामर्श यानी सलाह के अनुसार, उसकी सलाह के अनुसार यद्विधेयं तद् संपादये, जो करना हो वह करो। शालिनी किं भवत् भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। शालिनी कहती है, किं भवत् क्या हुआ, भ्रातृजायाः भाभी का स्वास्थ्यं समीचीनं स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नास्ति क्या, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या। अहम तु हाँ प्रवृत्ति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते समा। मैं तो हाँ यानी कल, मैं तो कल से देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है स्वस्था कि ठीक यानी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। राकेशः चिंतिताया विषय नास्ति। राकेश कहता है चिंता का कोई विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्तयो वार्ताः कुरुतः। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाती हुई आपस में बातचीत करती है। शालिनी किं भवत् भ्रातृजाये का समस्या अस्ति। शालिनी कहती है क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। माला कहती है कि शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकुक्षो धारयामि। शालिनी मैं मासत्रयस्य 3 महीने का गर्भ स्वकक्षो अपने कोख में धारयामि धारण कर रही हूँ, अर्थात मेरे अंदर 3 महीने का गर्भ है। त्वभ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणं कार्ययं कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भपातेयम्। त्वभ्रातु तुम्हारे भाई आग्रह जिद है यानी तुम्हारे भाई की जिद है, यत कि अहम लिंग परीक्षणम कि मैं लिंग की जांच करवाऊँ। कुक्षो कन्या अस्ति यदि कन्या है तो गर्भपात करवा लूँ। कि तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ और गर्भ में यदि कन्या है तो मैं गर्भपात करवाऊँ। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परम तौ भ्राता वार्तामेव न शृणोति। अहम यानी मैं,
अतीव उद्विग्ना अस्ति, मैं बहुत व्याकुल हूँ, बहुत दुखी हूँ। परंतु तव भ्राता, तुम्हारे भाई, वार्तामेव बातचीत ही न शृणोति, नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्राता एव चिंत्यतुमपि कम प्रभवति। शालिनी कहती है भाई ऐसा सोच भी कम कैसे प्रभवंती सकते हैं। शालिनी कहती है कि भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वदाहा। शिशु यदि कन्या है तो वह वध के योग्य है, अर्थात अगर कन्या हो तो क्या उसे मारना सही है। जगन्यम कृत्यम मिधम, यह तो घोर पाप है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वदार्थ चिंत्यति, त्वम तृष्णीम तिष्ठसि। क्या वह शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए सोच रहे हैं ना? क्या वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की हत्या के लिए सोच रहे हैं ना? त्वम तूष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहं चलः, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य था भ्राता यदि यदा, जांच की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा, जब भाई, गृहम आगमिष्यति, घर आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, मैं बात करूँगी। वह भाभी से कहती है कि अभी घर चलो, मैं जब भाई घर पे आएंगे तो मैं उनसे बात करूँगी। संध्याकाले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवृत्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। संध्याकाले, शाम को, भ्राता भाई, यानी शाम के समय भाई, आगच्छति आता है, हस्तपादादिकम हाथ पैर, प्रक्षाले धोकर, वस्त्राणि वस्त्र, परिवृत्ते बदलकर, पूजागृहम पूजा के घर में, गत्वा जाकर, दीप प्रज्वालयति दिया जलाता है, भवानी स्तुति और भवानी की स्तुति चापी करोति करता है। शाम को भाई आता है और हाथ पैर धोकर, कपड़े बदलकर, पूजा घर में जाकर दिया जलाता है और भवानी की प्रार्थना करता है, यानी माता जी की प्रार्थना करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वेष्पि एकत्रिताः। तदनंतरम उसके बाद चाय पानार्थम चाय पीने के लिए सर्वेष्पि सभी लोग एकत्रिता इकट्ठा होते हैं। राकेशः माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसि किम अकथयत् सा। राकेश कहता है, हे माला, तुम डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा? किम अकथयत्, क्या कहा? माला मौन में श्रेयति, माला चुप होकर के सुनती है, उनकी बातें सुनती है, मौन रहती है। तदेव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु
क्रोडे उपविशति तस्मात् चाकलेहं च याचते। तदेव तभी क्रीडंती खेलती हुई त्रिवर्षीया 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितु क्रोडे पिता की गोद में उपविशति बैठ जाती है। तस्मात् और उनसे चाकलेहम चॉकलेट याचते मांगती है। राकेशः अंबिका लालयति चाकलेयं प्रदाय तां क्रोडात् अवतारयति। राकेश अंबिका को लालयति लाड प्यार करता है, चाकलेयम उस चॉकलेट प्रदाय देता है, उसे चॉकलेट देता है, क्रोडात अवतारयति और गोद से उतार देता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिप्ति। फिर से माला के प्रति प्रश्नवाचिकां प्रश्नवाचक दृष्टि नज़र से क्षिप्तति देखता है। फिर से राकेश माला को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति। शालिनी एतत् यह सर्वं सब दृष्ट्वा देखकर उत्तरम उत्तर ददाति देती है। शालिनी श्रातः त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि। शालिनी श्रातः भाई, त्वं किं तुम क्या, ज्ञातुम इच्छति जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा। उसकी कुक्षी यानी कोख में पुत्र है या पुत्री ही। किमर्थम इसलिए षण्मासान्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अस्य आयास। यह प्रयास समय से पहले क्यों